हलाल और हराम आसान और मजेदार तरीके से समझें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में जहां हर तरफ इतनी उलझने हैं, वहां ये समझना बेहद जरूरी है कि अल्लाह हमारे लिए क्या चाहता है। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका बताता है और हलाल व हराम इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं जो हमें नेक रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। एक बच्चा अपने माता पिता से सवाल पूछता है, हलाल और हराम का मतलब क्या होता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। अगर आप नहीं जानते तो आज हम इसे एक सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हलाल और हराम क्या है, कुरान और हदीस में इसके क्या हुक्म हैं और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन उसूलों पर अमल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के लिए बेहद अहमियत रखता है, हलाल और हराम। जरा सोचिए, एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। खाना खाते वक्त उनका छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है, अम्मी अब्बू, ये हलाल है ना? ये खाना हराम तो नहीं है? ये मासूमियत भरा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम हलाल और हराम की अहमियत को समझते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या चीजें जायज करार दी हैं और किन चीजों से मना फरमाया है? इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका बताता है और हलाल व हराम इस्लाम के दो अहम पहलू हैं। ये उसूल हमें बताते हैं कि अल्लाह की नजर में क्या सही है और क्या गलत। हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू से है। हमारे कमाई के तरीके से लेकर हमारे बोलचाल तक, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे लेन देन तक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हलाल और हराम का मतलब क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो हलाल का मतलब है वो तमाम चीजें जो अल्लाह ने हमें करने की इजाजत दी है, जो हमारे लिए पाक साफ है और जिनके इस्तेमाल से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उदाहरण के तौर पर अल्लाह ने हमें तरह तरह के फल, सब्जियां, अनाज और जानवरों का गोश्त खाने की इजाजत दी है, लेकिन साथ ही अल्लाह ने कुछ जानवरों का गोश्त खाने से भी मना फरमाया है, जैसे कि सूअर का गोश्त। इसी तरह हलाल कमाई करना, सच बोलना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सब हलाल के दायरे में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हराम का मतलब है वो तमाम चीजें जो अल्लाह ने हमें करने से मना फरमाया है, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए नापाक हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं और समाज में बुराई फैलाती हैं। जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, दूसरों पर जुल्म करना, ये सब हराम के दायरे में आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हलाल और हराम का मामला कोई मामूली मामला नहीं है। ये तो अल्लाह के हुक्म का मामला है और अल्लाह के हुक्म की अवहेलना करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल बिल्कुल साफ है और हराम भी बिल्कुल साफ है और इन दोनों के बीच कुछ मशकूक, संदेहास्पद चीजें हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो कोई भी इन मशकूक चीजों से बचता रहा, उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया, और जो कोई भी इन मशकूक चीजों में पड़ गया वह हराम में गिरने के करीब हो गया। जैसे किसी चरागाह के किनारे कोई जानवर चर रहा हो तो करीब है कि वह उस चरागाह में दाखिल हो जाए। सहीह बुखारी हदीस नंबर 52। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि हमें न सिर्फ हराम से बचना चाहिए, बल्कि उन तमाम मशकूक चीजों से भी बचना चाहिए जिनके बारे में हमें शक हो कि ये हलाल हैं या हराम। चैप्टर 4, कैसे पहचाने हलाल और हराम। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम कुरान और हदीस का रुख करें। अल्लाह ने कुरान में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में हलाल और हराम का बिल्कुल साफ साफ बयान फरमाया है। अगर हमें किसी चीज के बारे में शक हो तो हमें चाहिए कि हम किसी आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से या किसी ऐसे जानकार इंसान से पूछ लें जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें सही रास्ता बता सके। याद रखिए, हलाल और हराम का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये तो हमारी आखिरत का सवाल है। अगर हमने जाने अनजाने में कोई हराम काम कर लिया तो हमें अल्लाह को जवाब देना होगा।
चैप्टर 5 सामान्य गलतफहमियां। दोस्तों, हलाल और हराम के सिलसिले में कुछ गलतफहमियां भी आम हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम में हर चीज हराम है और मुसलमानों के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल गलत है। हकीकत तो ये है कि इस्लाम ने हमें बहुत सी चीजें हलाल करार दी हैं और सिर्फ कुछ चीजें ही हराम करार दी हैं। इस्लाम ने जो चीजें भी हराम करार दी हैं वो हमारे अपने फायदे के लिए ही हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम ने शराब पीने से मना फरमाया है, क्योंकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है और इससे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैलती हैं। चैप्टर 6 मजेदार क्विज। तो दोस्तों, अब तक हमने हलाल और हराम के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब चलिए एक मजेदार क्विज खेलते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा कि वो चीज हलाल है या हराम। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सूअर का गोश्त खाना हलाल है या हराम? दूसरा सवाल, नमाज पढ़ना हलाल है या हराम? तीसरा सवाल, गेम में चीटिंग करना हलाल है या हराम? चौथा सवाल, अपने माँ बाप की इज्जत करना हलाल है या हराम? पांचवा सवाल, झूठ बोलना हलाल है या हराम? चैप्टर 7 सीख। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह क्विज पसंद आया होगा। हलाल और हराम का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। ये इल्म हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताता है और हमें अल्लाह की नाराजगी से बचाता है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हलाल चीजें ही खाएं, हलाल तरीके से ही कमाई करें और हलाल काम ही करें। हमें हराम चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, चाहे कोई हमें देख रहा हो या न देख रहा हो, क्योंकि अल्लाह हर चीज को देख रहा है और हमें हमारे आमाल का बदला जरूर देगा। चैप्टर 8 दुआ के साथ समापन। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हलाल और हराम की तफरीक करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, हमें हलाल चीजों से रझाक कर और हमें हराम चीजों से दूर रख। ए अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक हो। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। ओत्रो अलविदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हलाल और हराम क्या है, कुरान और हदीस में इसके क्या हुक्म है और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन उसूलों पर अमल कर सकते हैं। याद रखें, हलाल और हराम का मामला सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को घेरे हुए है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हलाल और हराम की बेहतर समझ हासिल करने में मददगार साबित होगा। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने और हलाल व हराम की तफरीक करने की तौफीक अता फरमाए। भाई अमा